हेलो गाइस, पिछली 3 वीडियोस में हमने स्किनर जी के, पेवलोव के और बंडूरा जी के बारे में पढ़ा। अब इसमें हम जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि भाई जिन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत हेडिंग डालनी है, जिसमें इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक जिन पियाजे हैं। 1896 से 1980, यानी 1896 को जन्म हुआ और 1980 में, ठीक। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है, यह जानने के लिए उन्होंने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया। यानी उन्होंने प्रयोग अपने बच्चों पर स्टार्ट कर दिया, और अपने बच्चों से ज़्यादा कहीं सीख भी नहीं सकते आदमी। तो उन्होंने प्रयोग किया, तो उन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार प्रयोग किया। भाई बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है, इसके लिए उन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। पहला है अनुकूलन, ठीक है। भाई बच्चे अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। अनुकूलन में होता है कि भाई बच्चे में अपने वातावरण के साथ समायोजन, यानी अपने वातावरण के साथ अनुकूलित होने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, ठीक है। यानी अडेप्टेशन एनवायरनमेंट के अनुसार होता है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। इसमें आता है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है कि आत्मसात्रण, और दूसरा आता है समंजन। आत्मसात्रण क्या होता है कि भाई आत्मसात्रण में बालक पहले सीखी हुई योजनाओं का किसी समस्या के समाधान के लिए उपयोग करता है। यानी कि बच्चा कोई एक चीज़ पहले सीख चुका है और वर्तमान में उसे उसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करनी है, तो वह पहले सीखी हुई योजना से सहायता लेकर के वर्तमान की सहायता में मिला करके उसको सॉल्व करता है, ठीक है। समंजन में क्या होता है, समंजन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक पूर्व में सीखी योजनाओं से काम न चलने पर सामंजस्य स्थापित कर लेता है। यानी पहले की क्रियाओं से अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, यानी कि पहले सीखी हुई योजनाओं का यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वह उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है, ठीक है। यानी कि उसके साथ घुल मिल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेता है। वह समस्या के समाधान के लिए आत्मसात्रण और समंजन दोनों का सहारा लेता है। किसमें, समंजन में। पियाजे के मानव संज्ञान की 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशी अवस्था हो गई, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और अमूर्त तार्किक। तो पहली आ जाती है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी भी बोलते हैं, ठीक है। यह कितने वर्ष तक, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। कंसेप्शन टू 2 ईयर्स। शिशु अपनी संवेदी में चल रहे हैं भाई। शिशु अपनी संवेदनाओं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। यानी कि संवेदना, यानी कि सेंस जो होती हैं, 5 सेंस होती हैं, ज्ञानेंद्रियां। जैसे टच करके, देख करके, सुन करके सीखता है, ठीक है। इस प्रकार से भाई बच्चा वस्तु को देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था शिशु अपने हाथ पैर चलाना सीख लेता है। 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में हाथ पैर चलाना सीख लेता है। सेकंड आती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। शिशु दूसरे के संपर्क से खिलौने व अनुकरण के माध्यम से सीखता है, ठीक है। भाई दूसरे के संपर्क में आकर के अनुकरण, दूसरे को देख करके अनुकरण, अक्षर लिखना, रंगों की पहचान, गिनती गिनना आदि सीख लेता है। फिर आती है नेक्स्ट मूर्त सक्रियात्मक, ठीक है। मूर्त सक्रियात्मक होती है 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है। अंतर करना, तुलना करना, दिन तारीख बताना आदि इसमें सीख जाते हैं। लेकिन इसमें जैसे रीजनिंग थ्योरी नहीं सीखता है अभी फ़िलहाल, ये नेक्स्ट स्टेज में सीखेगा। जैसे औपचारिक अवस्था आ गई हमारी, तो औपचारिक अवस्था में क्या होता है भाई, अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाते हैं। इस अवस्था में चिंतन करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान आदि क्रियाएं बच्चा कर लेता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर और इन सब की आपको एक साथ भी वीडियो मिल जाएंगी, सभी सिद्धांतों की एक साथ जॉइंट में, और अलग अलग भी कैसे भी कर सकते हो, आपके लिए दोनों ट्रैक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।